नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कल का मैच हम लोगों ने अल्ट्रा क्लीन स्वीप दोनों का दोनों मैच किया। कल पहला मैच साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज वुमेन्स का मैच जैसा ही मैंने बताया था वैसे का वैसा ही निकला। आप पिछले में वीडियो जाके आप उसे देख सकते हैं। हमने पहले ही बताया था कि साउथ अफ्रीका वुमेन्स की टीम कहीं ना कहीं मजबूत है और वही उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। वही हुआ, साउथ अफ्रीका वुमेन्स मैच को जीती। और मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि यदि साउथ अफ्रीका बाद में बैटिंग करती है तो संभावित उसके उनके दोनों ओपनर मैच को फिनिश कर देंगे और आप उनको कप्तान एंड वीसी बना के चलिएगा। सेम टू सेम वैसे ही हुआ। साउथ अफ्रीका वुमेन्स 10 विकेट से इस मैच को विन की। और यन मलबा के बारे में भी मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि ये हमारी टर्म प्लेयर साबित होंगे और निश्चित तौर पर उन्होंने कल 4 विकेट लिया। क्यों लिया, क्यों लेती, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, तो आप उसे जाके आप देख भी सकते हैं। तो वीडियो को जब आप देखेंगे बिना स्किप किए हुए, वीडियो को जब समझेंगे और वीडियो के अनुसार टीम बनाएंगे तो आप अच्छी कम्युनिकेशन की आप टीम बना सकते हैं। और दूसरा मैच इंडिया बनाम न्यूजीलैंड वुमेन्स का था और उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि न्यूजीलैंड वुमेन्स का पटला कहीं ना कहीं भारी है, तो वही वैसे ही हुआ। और मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि शेफाली वर्मा सेकेंड पारी में फ्लॉप होती हैं और वैसा ही हुआ। और शेफाली वर्मा फ्लॉप रही, हरमनप्रीत कौर फ्लॉप रही। क्यों फ्लॉप होती हैं ये अभी मैंने वीडियो में बता ही रखा था। और हमने न्यूजीलैंड वुमेन्स के जो बॉलर्स हैं उन पे भी हमने वीडियो पे चर्चा की थी और कहीं ना कहीं सबने एक अच्छा उसी वीडियो के अनुसार ही सबने परफॉर्मेंस किया। और हम लोग एसएल अल्ट्रा क्लीन स्वीप किए, मिनी जीएल विन किए और मेगा लीग में भी हम लोग एक अच्छी रैंक लेके आए। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को समझिए, वीडियो को देखिए, कोई पेपर ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्टार बना के लिखिए। उससे आप एक अच्छी टीम कम्बिनेशन बना सकते हैं। और मैं सिर्फ तरीका बताता हूँ कि हाँ किस तरीके से एक अच्छी टीम कम्बिनेशन बना सकते हैं। आज भी हम उस पर चर्चा करेंगे। आज का मैच जो वर्ल्ड कप T20 का 5वां मैच है, जो कि आज स्टेडियम बदल चुका है। आज स्टेडियम है वो है शारजाह में और यहाँ का जो स्टेडियम है वो स्पिनर फ्रेंडली स्टेडियम है और स्पिनरों को यहाँ पे मदद मिलती है। वुमेंस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि वुमेंस क्रिकेट में स्पिनर्स और गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। तो निश्चित तौर पे आप अच्छे ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को सी एंड वीसी बना के चलेंगे। और आज का जो पहला मैच है, आज भी 2 मैच है और दोनों हम लोग संभवतः कवर करेंगे। तो वीडियो कुछ लंबी हो गई क्योंकि कुछ दोस्तों ने बोला कि भैया वीडियो थोड़ा डीपली बताया करिए, इसकी चिंता ना किया करिए कि वीडियो कितनी लंबी हो रही है। तो निश्चित तौर पे आज हर बार की तरह फिर चर्चा करेंगे। तो आज ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और श्रीलंका वुमेन्स का मैच है। तो निश्चित तौर पे सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स एक अच्छी टीम है, मजबूत टीम है और निश्चित तौर पे 97 से 98% ही वही विन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेइंग 11 जो संभावित प्लेइंग 11 है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप पहले हम वेन्यू की बात कर लिए हैं और वेन्यू में होता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और श्रीलंका वुमेन्स दोनों आमने सामने 7 बार एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं और 7 के 7 बार ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स विन की है मैच को। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि किन का पटला भारी है और निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया का ही पटला भारी है। और इस ग्राउंड की हम बात करें तो जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो उसके भी जीतने की संभावना 60 से 70% रहती है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे, बाद में बैटिंग करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जीतेंगी वही। तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की संभावित प्लेइंग 11 पर चर्चा कर लेते हैं। तो उनके जो फर्स्ट प्लेयर हैं बैटिंग ऑर्डर के अनुसार वो बैट मोनी है और बैट मोनी अच्छी टेक्निकली स्ट्रांग खिलाड़ी हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और फील्डर भी एक अच्छी हैं। तो कहीं ना कहीं वो ड्रीम टीम का हिस्सा रहेंगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स बाद में बल्लेबाजी करती है
और तो कहीं न कहीं हमारी वीसी भी हमारी ये वीसी का भी कार्य करेंगी। तो दूसरे नंबर पे आते हैं एहेली, और एहेली विकेट कीपर हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो निश्चित तौर पे विकेट कीपर का भी पॉइंट इनको मिलेगा। तो ये एक अच्छी विकेट कीपर हैं और फुर्तीली विकेट कीपर आप कह सकते हैं इन्हें। तो 25 से 30 पॉइंट ये विकेट कीपिंग में आराम से देके चले जाएंगे। और एक हिटर बल्लेबाज हैं, तो आपके लिए कहीं न कहीं ये भी वीसी की दौड़ में शामिल रहेंगे। इन पे भी आप निगाह बना के रखिएगा। उसके बाद आती हैं इपेरी। इपेरी इस समय बॉलिंग नहीं कर रही हैं, टेक्निकली मजबूत खिलाड़ी हैं, शारीरिक मजबूत खिलाड़ी हैं। और ये निश्चित तौर पे कभी भी आपके लिए कुछ भी कर सकती हैं। आई मीन मतलब कि कभी भी कितना भी रन बना सकती हैं, 50-100 आराम से कर सकती हैं। महिला क्रिकेट में 100 बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन ऐसी खिलाड़ियाँ हैं कि ये लोग किसी भी ग्राउंड पे छक्का मारने का, किसी भी ग्राउंड को पार करने की काबिलियत रखती हैं। और चौथे नंबर पे आती हैं गार्डनर। तो गार्डनर के बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 ओवर पूरा का पूरा बॉलिंग करती हैं और सेकंड डाउन ये बल्लेबाजी भी करेंगी। तो निश्चित तौर पे कप्तान और वीसी की दौड़ में सबसे आगे ही हैं। और ज़्यादातर लोग करीब 90% से ऊपर परसेंट लोगों ने इन्हें रखा हुआ है, और इनको वीसी और कप्तान भी बना के लोग गए हुए हैं। तो निश्चित तौर पे हम भी इनके साथ ही जाएंगे। और उसके बाद आती है ताहिर मैकग्राथ। तो टीम मैकग्राथ टेक्निकली बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका नंबर ही नहीं आ पाता है और बॉलिंग भी इनमें मिल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। देख लेंगे, अल्टरनेट करके आप चल सकते हैं इन्हें। और उसके बाद आते हैं पी लिचफील्ड। इन्हें के ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। और उसके बाद आती है ए सदरलैंड निश्चित तौर पे 3 ओवर बॉलिंग करेंगी। फील्डर बहुत बढ़िया है, तो फील्डिंग में आपको कम से कम में 1-2 कैच अगर पकड़ लेती हैं तो आपको 16 पॉइंट ये कवर करके दे देंगे। और 1 विकेट इनका मान के चलिए तो 40 से 45 पॉइंट इनके भी बन जाएंगे। तो ड्रीम टीम का हिस्सा कहीं ना कहीं से बन जाएंगी। तो इनमें भी आप अल्टरनेट करके ही चलेंगे। उसके बाद आती हैं सोफी मोलेक्स भी 3 ओवर बॉलिंग करेंगी। अच्छी बॉलर हैं, बैट्समैन भी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे इनका बैटिंग की बात ही नहीं आएगी, नंबर ही नहीं आएगा। तो निश्चित तौर पे आप भी इनको अल्टरनेट करके ही चलेंगे। उसके बाद आती हैं हमारी एम शूट्स जो होती हैं, ये पावर प्ले की बॉलर हैं और डेथ ओवर की बॉलर हैं। तो निश्चित तौर पे पावर प्ले में विकेट गिरा है, यहाँ देखने को मिला है, तो इन्हें विकेट मिल सकता है। तो ये भी हमारी ड्रीम टीम का कन्फर्म हिस्सा रहेंगी। उसके बाद आती हैं डी ब्राउन भी अल्टरनेट हिस्सा रहेंगे। ये भी पावर प्ले की गेंदबाज हैं और डेथ ओवर की भी गेंदबाज हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे श्रीलंका वुमेंस की। तो श्रीलंका वुमेंस में अगर उनकी कप्तान अटापट्टू को छोड़ दिया जाए तो कोई भी खिलाड़ी ड्रीम टीम का हिस्सा हमारे ख्याल से संभावित ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बन सकता, नहीं टीम में जगह बना पा रहा है। देखिए 22 में से हमें 11 रखने हैं, तो 11 हमें बेस्ट 11 रखने हैं। तो इसके लिए हमें किसी न किसी को, अच्छे खिलाड़ी को भी ड्रॉप करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले आएंगी वैश्मी गुरनारत्ने। और गुरनारत्ने का भी एवरेज ज़्यादा कुछ है नहीं, 15-20 का एवरेज है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर प्ले में 2 विकेट जा रहे हैं, तो इसलिए इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। अटापट्टू हैं, ये 4 ओवर बॉलिंग भी कर रही हैं। पिछले ओवर में 4 ओवर बॉलिंग की थी, विकेट भी निकाला था, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजी भी ओपनिंग में कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये ड्रीम टीम का हिस्सा तो रहेंगे। साथ में वीसी और कप्तान की दौड़ में भी ये सबसे ऊपर ही हैं, आगे ही हैं। गार्डनर, ब्राहम और अटापट्टू, ये तीनों ही कप्तान और उप कप्तान की सबसे बेस्ट चॉइस हैं। ब्राहम के बारे में मैं बताना भूल गया, ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11 में। तो मैं बता दूं कि ये ब्राहम बहुत ही अच्छी लेग स्पिनर हैं और इनको भी 2 से 3 विकेट मिलेंगे और फील्डर भी बढ़िया है। तो ये भी आपके कप्तान और वीसी की रेस में बहुत ही आगे ही हैं। तो आप भी इनको 2 से 3 टीम में बना के चलेंगे। और उसके बाद आती हैं हर्षिता का एवरेज तो 40 का है T20 में, लेकिन वो छोटी छोटी टीम के खिलाफ है। लोग आपको एवरेज दिखा देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि ये किन किन टीमों के खिलाफ है। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ में तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये ड्रीम प्लेइंग 11 का हमारी टीम का हिस्सा रह पाएंगे। निश्चित तौर पर इनको ड्रॉप करके चलेंगे। उसके बाद आती हैं कविशा दिलेरी 2 से 3 ओवर बॉलिंग करेंगी, बैटिंग भी कर लेंगी, 10-20-25 रन बना लेंगी, तो ड्रीम टीम का हिस्सा बन पाएंगी। अटापट्टू के बाद अगर हमारी ड्रीम टीम में कोई अगर कन्फर्म जगह बना रहा है
श्रीलंका वुमेन्स की ओर से, तो वो हैं कविशा दिलेरी। उसके बाद किसी के ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती हैं यश कुमारी बॉलिंग में। पिछले मैच में उन्होंने 3 विकेट लिया हुआ था। इस मैच में भी उनका सिलेक्शन 80% है और निश्चित तौर पे हम उनको ड्रॉप करके चलेंगे। क्यों ड्रॉप करके चलेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। स्टार बना लीजिए, पेन डायरी कागज़ सब में लिख लीजिए। 5 मैच इन्होंने आमने सामने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला हुआ है। 5 के 5 मैच में 1 विकेट नहीं पाया हुआ है। तो रिकॉर्ड बताता है, हम लोग रिकॉर्ड पे बात करते हैं, हम लोग तुक्कों पे हवा पे बात नहीं करते हैं। और रिकॉर्ड इनका यही बता रहा है कि इन्हें अभी तक 1 भी विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं मिला हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर पा भी जाती हैं तो 1 विकेट पाएंगी तो 25 से 27 पॉइंट करके जाएंगी, जहाँ पे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उनके उससे। तो इसलिए हम उनको ड्रॉप करके चलेंगे। उसके बाद आती हैं प्रभादर्शनी बॉलर अच्छी हैं, तो उनकी जगह पर हम इनको लेके चलेंगे। अगर तीसरा जो श्रीलंका वुमेन्स की ओर से अल्टरनेट खिलाड़ी रहेंगे वो हमारी रहेंगे प्रभादर्शनी। उसके बारे में ज़्यादा इसके बाद किसी भी खिलाड़ी के बारे में ज़्यादा चर्चा और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो अब देखिए, आप टीम कम्बिनेशन में आप नज़र मारिए और आप पहले ही समझ चुके होंगे कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स में अगर 3 खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे ऑलराउंडर हैं। तो निश्चित तौर पे आप पहले कंफर्म हुए खिलाड़ी उसमें खोजिए। तो कंफर्म खिलाड़ी गार्डनर रहेंगे, क्योंकि 4 ओवर पूरा बॉलिंग करेंगे, 4 ओवर राम पूरा बॉलिंग करेंगी। 8 ओवर हो चुके हैं। उसके बाद याम शॉर्ट्स डी ब्राउन 3-3 ओवर संभावित लेके आएंगी। तो मेरे ख्याल से 14 ओवर हो चुके हैं। और उसके बाद आएंगी सदरलैंड भी 3 ओवर करके ही जाएंगी। और उसके बाद आएंगी सोफी मोलेक्स। और अगर इन 6 खिलाड़ियों के बाद भी अगर किसी को मौका मिलता है तब जाके आप टिम मैकग्राथ या ई पेरी को नंबर आ सकता है। तो इसलिए हम कंफर्म खिलाड़ी में गार्डनर और अब्राहम के साथ गार्डनर और राम के अलावा हम बॉलर में किसी को यहाँ पे कंफर्म नहीं रखेंगे। और फिर से टीम आपके निर्धारित समय पे लाइनअप के 10 मिनट के बाद टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएगी। एसएल की, मिनी जीएल की, मेगा लीग की। आप कम्बिनेशन टीम का देखिए, बातों को समझिए, अपने से टीम बनाइए, अपना खुद का लॉजिक रखिए, उससे आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं। तो आप महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो उसके लिए आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। 97 to 98% ऑस्ट्रेलिया जीतेंगी। तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आपको ज़्यादा रखने पड़ेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है तो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स टॉप के 4 जो हैं उनमें आप वीसी और ऑलराउंडर के साथ, आप कप्तान के साथ आप जा सकते हैं। 1 से 2 टीम इस कॉम्बिनेशन में रखिएगा। और उसके बाद श्रीलंका की 2 या 3 ही खिलाड़ी रखिएगा। और उसके बाद आप अगर ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करती है तो आप इनके बॉलर को वीसी और ऑलराउंडर को कप्तान बना के चलिएगा, या तो आटापट्टू को भी आप कप्तान बना सकते हैं। तो कुछ टीमों में अल्टरनेट एक दूसरे को कप्तान आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टीम बनाइए और फिर से आज तैयार रहिए तहलका मचाने के लिए एसएल, मिनी जीएल और मेगा लीग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो।